के करी ह ना सपोर्ट, अब बतिया मान हमार बलमू। अब की आनंद के करी ह ना सपोर्ट, अब बतिया हमार मान बलमू ना तो दी। यहाँ एक पूर्व आईपीएस चुनाव लड़ रहे हैं आनंद मिश्रा जी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से लोग उनको जानते हैं और इस बार वो चुनाव मैदान में हैं। हम लोग को पूरी बिल्कुल इस बार आनंद मिश्रा ही जीतेंगे और बहुत बढ़िया से विकास करेंगे, क्योंकि वो एक यहाँ से योग्य प्रत्याशी हैं। इस हुआ सो, लेकिन आपकी आनंद मिश्रा एने ओने नहीं ही लेके एकदम सब लेके आनंद मिश्रा के संग जुड़ जाकर कह दिया। आनंद मिश्रा के ऊपर एक भी आरोप दिखा दीजिए भ्रष्टाचार का। जहाँ भी रहे देशभक्ति से किए, वीरता पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिला, वैसे व्यक्ति को राष्ट्र का प्रेम वो आदमी कर रहा है और राष्ट्रभक्ति वो कर रहा है, ना कि कंगना रनौत को उधर टिकट दिए हैं, उधर गवनिया बजनिया जितना है सबको दे दीजिए। मगर एक गोली चलाने वाला आदमी जो लड़ करके आया है, कितना एनकाउंटर किया है, कितना वो अच्छा काम किया है देश के लिए, और वो अपना नौकरी छोड़ के इतनी बड़ी पोस्ट की नौकरी छोड़ करके आया है और वो बक्सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय और आपको बता दूं इस वक्त देश में 2024 लोकसभा इलेक्शन का माहौल है और पूरे देश भर में जो है वो चुनाव हो रहा है। मैं इस वक्त बिहार के बक्सर में मौजूद हूं और बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों पे जो मतदान है वो जारी है और बक्सर में अंतिम चरण में जो मतदान है वो होने। इस वक्त मैं बक्सर के रामरेखा घाट के पास मौजूद हूँ और जैसा कि मैं लगातार लोगों के बीच जा रहा हूँ और लोकसभा इलेक्शन को लेकर चर्चा कर रहा हूँ कि इस बार क्या माहौल है, किन मुद्दों पर जो है वो आम जनता वोटिंग करेगी, क्योंकि पिछले 10 साल से जो है वो बीजेपी की सरकार है और इस बार भी जो है एनडीए और इंडिया अलायंस का जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुल 26 पार्टियां जो हैं वो एक होकर इंडिया अलायंस का गठबंधन की हैं और एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बीजेपी पार्टी जो एनडीए जो है वो 400 पार का नारा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो है वो अपनी हुंकार भर रही है। इस वक्त हम बक्सर में मौजूद हैं और बक्सर में जो मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिथिलेश तिवारी जो है वो कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं सिंह हैं और सबसे जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो कहीं ना कहीं टक्कर देंगे आनंद मिश्रा जी। आनंद मिश्रा जी को लेकर जो है काफ़ी चर्चा बक्सर में देखने को मिल रहा है और युवाओं में जो है वो दिलचस्पी देखने को मिल रहा है आनंद मिश्रा जी को लेकर। आपको बता दें आनंद मिश्रा जो हैं वो एक पूर्व आईपीएस रहे हैं और बक्सर के ही निवासी हैं और जिनको एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर भी जाना जाता है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं एक तो पढ़े लिखे होने के वजह से, आईपीएस होने के वजह से, और उनकी जो एक अलग पर्सनालिटी है वो उभर के आ रही है, जिससे युवाओं में एक अलग नाम जो है, अलग क्रेज बना हुआ है। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं, इसको लेके हम बक्सर में इस वक्त चर्चा करेंगे, जानेंगे क्या माहौल है लोगों के बीच और यहाँ की जनता किसको चाहती है, किस तरीके से इस मुकाबला को देख रही है। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। बताइए क्या माहौल है यहाँ पे बक्सर में और किस तरीके से बक्सर में चुनाव का माहौल है और चुनाव अंतिम दौर में है, जो लास्ट अपना चरण है उसमें बक्सर का चुनाव है और इस बार हम लोग बक्सर में बदलाव चाहते हैं। आप देख रहे हैं जहाँ आप आए हैं ये धार्मिक नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ। कारण ये है कि यहाँ बीजेपी शुरू से जीतते आई है, लेकिन यहाँ उन्होंने बाहरी प्रत्याशी दिया, कोई भी यहाँ का प्रत्याशी नहीं दिया जो यहाँ के बारे में सोचे। जो लोग भी आए बाहर का आए और यहाँ से लूट खसोट के चले गए और बक्सर का जैसे का तैसे रह गया। बक्सर का हमारा विकास नहीं हुआ। बगल में देखिए काशी का विकास हो गया, बनारस का विकास हो गया, लेकिन उससे बढ़ के हमारा कहीं बक्सर है, फिर भी हमारा बक्सर का विकास नहीं हुआ है। यहाँ पे तो बीजेपी की ही सरकार रही, अश्विनी चौबे जी रहे लगातार इतने सालों से, फिर क्यों ऐसा? यही दुर्भाग्य है कि बीजेपी की सरकार होते हुए भी बक्सर का विकास नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं कमी रही है। यहाँ जो है उम्मीदवारों के चयन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर लोकल यहाँ कोई उम्मीदवार होता या अच्छे उम्मीदवार यहाँ मिल जाते। यहाँ एक पूर्व आईपीएस चुनाव लड़ रहे हैं आनंद मिश्रा जी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार हैं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से लोग उनको जानते हैं और इस बार वो चुनाव मैदान में हैं। हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी उनको सीट दे देगी, लेकिन बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया। तो बक्सर की जनता इस बार अपना वोट देके और इस भूल को सुधारेगी और उनको सांसद पहुंचाएगी। बक्सर की जनता जवाब देगी। आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल इस बार आनंद मिश्रा ही जीतेंगे और बहुत बढ़िया से विकास करेंगे, क्योंकि वो एक यहाँ से योग्य प्रत्याशी हैं। इस बार बक्सर की जनता कुछ ऐसा नहीं करेगी कि बाहरी लोग आए, उनको बीजेपी के नाम पे टिकट मिला और हवा बना के जीत गए। इस बार बक्सर की जनता जानती है कि उनको
वैल्यू किसको देना चाहिए, वो समझ रही है कि कहीं ना कहीं बक्सर की जनता एक ऐसे प्रत्याशी को चाहती है जो जीतने के बाद उनके बीच में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा है कि ये जो मिथिलेश तिवारी हैं जिनको टिकट मिला है, वो कहीं बक्सर में कहीं भी एक जगह भी दौरा कहीं नहीं किए हैं, और आनंद मिश्रा जगह जगह घूम के वहाँ लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को उम्मीद है, चूंकि वो युवा हैं तो शिक्षा पे और तमाम चीज़ों को लेके जो युवा जो चाहते हैं रोजगार किस तरीके से हो, और वो एक पूर्व IPS रहे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल एकदम शिक्षित कैंडिडेट हैं, वो UPSC क्वालिफाइड हैं। अब उनसे बढ़िया तो कैंडिडेट हमको नहीं लगता है कि कोई यहाँ पे आज तक के हिस्ट्री में रहा है। क्या है ये भैया है जो भी कह रहे हैं, हम इन लोगों से सहमत है, क्योंकि अब की बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, और बदलाव के करीब में ये चाहते हैं कि हमारे नज़दीकी रहे हैं, पूर्व IPS अधिकारी भी रहे हैं, पढ़े लिखे तो है ही, बहुत तेज ईमानदार भी है। तो ये जो लोग भी है ये चाहते हैं कि बाहरी प्रत्याशी ना होकर के कोई अपना प्रत्याशी, तो इनसे अपना प्रत्याशी कोई अच्छा दिख नहीं रहा है। इसलिए जो हम लोगों का वोट है आनंद मिश्रा जी की तरफ है और रहेगा ही। आप लोग एक पूरे विश्वास के साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी को जो है एक हम लाइन के माध्यम से कहना चाहेंगे कि रैली के माध्यम से जब रैली गुजर रहा था तो एक औरत ने अपने पति से कही कि बहुत बहुत हुआ जो हुआ सो, लेकिन अब की आनंद मिश्रा इन्हें उन्हें नहीं ही लेके एकदम सब लेके आनंद मिश्रा के संग जुड़ जाकर कह दिया कि अब किया आनंद के करी ह ना सपोर्ट, अब बतिया मान हमार बलमू, अब किया आनंद के करी ह ना सपोर्ट, अब बतिया हमार मान बलमू, ना तो दिलावा में रही जाई खोट, अब बतिया हमार मान बलमू, ना तो दिलावा में रही जाई खोट, अब बतिया हमार मान बलमू। अब की हिलक नहीं खे, हाँ एकदम अपन दल बल लेके आनंद मिश्रा के साथ निश्चय एकदम दृढ़ निश्चय है, एकदम समझ जाना है निर्दलीय जो टक्कर दे रहा है। बक्सर में IPS आनंद मिश्रा जी हैं जो टक्कर दे रहे हैं। बक्सर को विकास की आवश्यकता है, बक्सर की हॉस्पिटल की आवश्यकता है, बक्सर के बच्चों को पढ़ने के लिए आवश्यकता है। आज देखिए यहाँ बगल में केंद्रीय विद्यालय है, कितने वर्षों से टूटे फूटे में चल रहा है। ये बच्चों का भविष्य को लेकर के सोचना चाहिए। और मोदी जी का ही का नाम है कि हम बना रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, PM का कहना है, मोदी जी का हम लोग उनका समर्थन में। और यहाँ के प्रत्याशी जो भेजे हैं उस पर अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार का, गमन का है, क्रिमिनल का 420 का है, दंगा का है, अनेकों प्रकार का लगा हुआ है। आप जाके उनका अपने एफिडेविट भी दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं निकलवा करके। लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी के ऊपर आरोप है, ठीक है, लेकिन एक तरफ बीजेपी तो ये कह रही है कि सारे हमारे पार्टी में ईमानदार हैं, बाकी जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं सब परिवारवाद से हैं, भ्रष्टाचारी हैं, परिवारवाद वाले हैं। तो प्रमाण है, आनंद मिश्रा के ऊपर एक भी आरोप दिखा दीजिए भ्रष्टाचार का। जहाँ भी रहे देशभक्ति से किए, वीरता पुरस्कार मिला, राष्ट्रपति अवार्ड मिला, वैसे व्यक्ति को राष्ट्र का प्रेम वो आदमी कर रहा है और राष्ट्रभक्ति वो कर रहा है, ना कि कंगना रनौत को उधर टिकट दिए हैं, उधर गवनिया बजनिया जितना है सबको दे दीजिए। मगर एक गोली चलाने वाला आदमी जो लड़ करके आया है, कितना एनकाउंटर किया है, कितना वो अच्छा काम किया है देश के लिए, और वो अपना नौकरी छोड़ के, इतनी बड़ी पोस्ट की नौकरी छोड़ करके आया है, और वो बक्सर अपने मातृभूमि के लिए काम करने के लिए आया, उसके पास विजन है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारी पार्टियां, तो आप देखिए निकाल करके कि कौन भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार में लिप्त तो इन लोग है, वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन। अगर उधर से कांग्रेस वाला इधर चल जाएगा तो इधर ये वॉशिंग मशीन है कि उसमें से निकलेगा तो साफ एकदम गंगा से धुल जाएगा, और इधर रहेगा तो भ्रष्टाचार मुक्त है, CBI ED FID सब रहेगा, मगर उधर जाते ही सारा लोग पाक साफ हो जाता है। तो एक पढ़े लिखे लोगों को महत्व क्यों नहीं दिया गया बीजेपी की ओर से, क्या आपको लगता है? अब पढ़े लिखे लोग रहते तब ना, ये पढ़े लिखे नेता यहाँ रहते बिहार के तब ना। यहाँ तो सिर्फ खाना है, लूटना है। बिहार का देख लीजिए कितना विकास किया है लोग। हम यही जानना चाहते हैं कि 10 बरस में मोदी जी विकास के लिए, चाहे युवाओं के लिए, चाहे बिहार के लिए, एक भी मीटिंग बिहार में आके किए हैं? आप सर्च करके हमको बता दीजिए कि बिहार के विजन के लिए, बिहार के विकास के लिए, किसी भी कंपनी लगाने के लिए एक भी किए हैं? नहीं। बिहार आज पटना में रैली कर लिया है चुनाव। हाँ तो करेंगे ना भाई, अगर काम करते तो रैली की आवश्यकता नहीं थी, काम करते तो रैली की आवश्यकता नहीं पड़ती।
बिहार 40 गो सीट देती है, बड़ोदरा गुजरात 26 सीट देती है। गुजरात में सारी फैक्ट्रियां हैं, बिहार में केवल लेबर मजदूर हैं, यहाँ से जाएंगे और वहाँ काम करेंगे हैं। तो अंग्रेज वाली नीति तो यहाँ बिहार के साथ किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार अब वो माहौल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे जो है वो ना प्रधानमंत्री का चेहरा कब तक हम लोग ढोएंगे? विकास विकास। प्रधानमंत्री कब तक अपने चेहरे पे चुनाव लड़ा कर जिताते रहेंगे अपने सांसदों को और कहेंगे कि काम मत करना, हम आएंगे रैली करेंगे, 5 साल बाद हवाई जहाज से उतरेंगे और जय मोदी श्री राम कर देंगे और श्री राम वहाँ बन जाएगा और बक्सर यहाँ जस के तसे रह जाएगा। नहीं, यहाँ एगो विश्वामित्र का बक्सर का राम रेखा घाट खुद श्री राम से धार्मिक और ऐतिहासिक अपना अरे शिक्षा लिए है, इस शिक्षा स्थलीय श्री राम का। और यहाँ देखिए शिक्षा का आज़ादी के बाद से जो भी एक MB कॉलेज है सरकारी, बाकी और कोई सरकारी कॉलेज खुला इतने वर्षों में? मतलब विकास सिर्फ वहीं किया गया जो कंट्रोवर्सी में रहा। एकदम एकदम देखिए शिक्षा का देख लीजिए, एक MB कॉलेज है। क्या यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं खुलना चाहिए था और सरकारी कॉलेज नहीं खुलना चाहिए था? हैं नहीं, क्या कहाँ है यहाँ? कुछ है? कुछ नहीं है। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं जिनको आप लोग पूरे लोग चाह रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशियों पे पूरा भरोसा है? एकदम भरोसा है। देखिए के बाद कहीं ऐसा ना हो कि ना देखिए वो ऐसो आराम सुख सुविधा, पैसा कमाना रहता तो SSP था, अभी जनवरी में DIG हो जाता। पैसा का उसको कमाना रहता तो बोरा भर के पैसा कमा लिया रहता। ये नौकरी को लात मार के आकर कर यहाँ बाइक चला कर ये AC में जो घूम रहे हैं मिथिलेश तिवारी और जो भी है प्रत्याशी, वो AC में घूम रहे हैं, गाड़ी में बाइक पे घूम रहा है। किसके लिए घूम रहा है? और अभी अपने लोगों के लिए। और आपको भी तो इतना पता होगा कि अगर ये SP का नौकरी भी छोड़ के चला जाता किसी कारणवश तो बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पैकेज पे 5 लाख 10 लाख महीना पे इसको रख लिया जाता है। आप खुद समझदार है, पढ़े लिखे हुआ है, कोई भी कंपनी। और लोग हैं गांव के हमारे साथ नजर आ रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या कहेंगे चाचा आप लोग, इस बार क्या माहौल लग रहा है बक्सर में? मोदी जी का बक्सर में? हम लोग बक्सर के नहीं है। अच्छा, बक्सर के नहीं है, बिहार के हैं ना? किसको आप लोग किसको चाह रहे हैं इस बार की सरकार बने लोकसभा इलेक्शन में? सरकार BJP आए, इंडिया गठबंधन आए, कौन आए? RJD के। RJD? हाँ। मतलब इंडिया अलायंस वालों को समर्थन? हाँ। क्यों ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्यों? मोदी जी करा ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ काम हो रहा नहीं रहा है। कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं काम हुआ है। क्या करते हैं आप? कि हम किसानी काम कर, खेती बाड़ी का काम। किसानों के लिए क्या हुआ है पिछले 10? क्या हुआ? मान लो कि 2,000 रुपया 6,000 रुपया देते हैं, उसे क्या होके वाला बा? 2,000 ले का होके वाला बा? तो जब पंजाब और हरियाणा के किसान जाते हैं बॉर्डर पे तो यूपी बिहार के किसान क्यों नजर नहीं आते हैं वहाँ पे? बोला हाँ, ये बात कहीं की भाई हमने कितना जाते नहीं कि वहाँ पर। काहे नहीं जा रहे हैं? समर्थन क्यों नहीं? हम लोग को क्या मौका नहीं मिलता है, नहीं जाते हैं। सरकार का कहना है कि वो किसान नहीं है, पंजाब वाले जो आते हैं हरियाणा वाले, सरकार का कहना है कि वो असली किसान नहीं है, असली किसान आप लोग हैं जो कि कुछ मांग नहीं करते हैं। तो मांग हम ये क्या करेंगे? मांग तो कुछ मोदी जी करते नहीं की। अच्छा, खाली काला रेट लगे वो तो दोसर कोई, मतलब जो रेट होता है MSP के तहत वो नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। उन्होंने एक रेट फिक्स हो जाता है। तो माँ जो है वो हमसे मिल रहे हैं, अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। इस बार जो माहौल है वो लहर देखने को नहीं मिल रहा है, बदलाव का माहौल लग रहा है। कुछ और भी लोग अगर मिलेंगे आगे चलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।